कल 24 तारीख है और 22 के बाद हजारीबाग वासियों के लिए बेहद खास होने जा रहा है और खास करके झारखंड वालों के लिए बेहद खास, क्योंकि नए साल में पहली बार नगवा में यहाँ हजारीबाग में टाइगर फिर से दहाड़ेंगे और संजय मेहता फिर से संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में कह रहे हैं यहाँ भीड़ आएगी और ऐसे में 28 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम भी है और उसके बावजूद भी क्या असर पड़ता है, क्या रूपरेखा है, जेबी केसेस को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों ने डिक्लेयर कर दी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। आपका भी शुक्रिया कि आप लगातार हम लोगों को कवर करते हैं और डिजिटल मीडिया एक ऐसा माध्यम बना जिसने जेबी केसेस के इस पूरे आंदोलन को झारखंड के अंदर एक व्यापक स्वरूप दिया और इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। हजारीबाग अपडेट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, तो आप लोगों को भी आभार, शुक्रिया। क्या रूपरेखा है कल को लेकर के, क्या होने वाला है? देखिए, महापंचायत में क्या होता है, लोग जुटते हैं और एक कोई निर्णय लेते हैं बड़ा। हम लोगों ने बलियापुर में ये निर्णय लिया था कि हम लोग चुनावी राजनीति में कदम रखेंगे और 2024 चुनाव का वर्ष है, तो हम लोग यहाँ कुछ संकल्प लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में जब हम लोग चुनावी राजनीति में कदम रखेंगे तो झारखंड को संवारने का संकल्प क्या होगा। क्योंकि ठीक इससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने महापंचायत से ठीक पहले ऑफिशियल एक डिक्लेरेशन किया है, लोगों का एक दायित्व जो है सो तय कर दिया है कि ये आपका दायित्व हुआ। उसके बाद अब महापंचायत में हम लोग सारे लोग जुट रहे हैं और जुटने के बाद इन सारे पहलुओं पर निर्णय लेंगे कि जो हम लोगों का संकल्प रहा है कि झारखंड की स्थानीय नीति खतियान आधारित हो, यहाँ की नियोजन नीति जो है वो डिस्क्राइब किया जाए, यहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी झारखंडियों के लिए एक तरीके से आरक्षित की जाए, यहाँ पर ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिले, यहाँ पर सरना धर्म के लोग बहुत लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और तमाम जो झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की हम लोग बात करें तो उन सभी पहलुओं पर और चुनावी राजनीति पर हम लोग यहाँ पर संकल्प लेने वाले हैं। मामला वही है और वृहत हो रहा है, जेबी केसेस प्रखर हो रहा है बहुत ज्यादा। लोकसभा में संजय मेहता अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, फिलहाल तो हम लोग झारखंड में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और संगठन ये निर्णय लिया है कि चुनावी राजनीति में हम लोग आ रहे हैं और लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है अगले कुछ दिनों में हो जाएगा कि कौन कहां से प्रत्याशी होंगे, उसकी आधिकारिक सूचना होगी। इसके बाद तुरंत हम लोग 25 तारीख को फिर से एक बार कोर कमेटी बैठेंगे। जब महापंचायत यहाँ हो जाएगी तो 24 तारीख के महापंचायत के बाद फिर संगठन का कोर कमेटी बैठने वाला है और उसमें ये निर्णय होगा कि कौन कहाँ से प्रत्याशी होंगे और उसके बाद उसकी आधिकारिक सूचना होगी तो हजारीबाग अपडेट्स को भी उसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हवाई अड्डा में हम लोग संजय जी मौजूद हैं जी, क्या बोलना चाहेंगे? हवाई अड्डा से बहुत हवाई वादे किए गए। यहाँ पर सांसद हुए, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के बेटे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बने, उसी मंत्रालय के मंत्री बने जो हवाई अड्डा का निर्माण करवाता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में वो MOS बने और आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी वो MOS बने। इतना बड़ा शख्सियत, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा रुतबा, तो हजारीबाग वासियों को बहुत उम्मीद थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ पर उड़ेंगे। क्योंकि इलेक्शन से पहले यहाँ पर 2 ईंट जोड़ करके पूजा भी किया गया था, नारियल भी फोड़ा गया था, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि एकदम शुभ संकेत है। लेकिन आपने देखा कि सब सिफर रहा, कुछ परिणाम नहीं निकला। तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे चुनावी वादे ना किया जाए जिससे जनता की भावनाओं को छला जाए। अगर हवाई अड्डा बनने का सपना दिखलाया गया था तो उन तमाम उत्तरदायी लोगों को इस पर पहल करना चाहिए था और इस पर काम करना चाहिए था। आपसे फिर से मुखातिब होंगे, कई ऐसे चेहरे हैं, सबों से बात कर पाना तो संभव नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे कल को लेके, क्या अपील करना चाहेंगे? क्या लग रहा है कितनी भीड़ उमड़ेगी इस बार? क्योंकि मटवारी गांधी मैदान का आप दर्शकों को भी याद होगा कि पाँव रखने का वहाँ जगह नहीं था। क्या मीडिया, क्या छात्र और क्या बाकी लोग, क्या औरत, क्या मर्द, क्या रामगढ़ और क्या हजारीबाग, सब आए हुए थे। यहाँ का क्या लगता है? क्षेत्र और वृहत है यहाँ पे। दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने बोला आपको भी आर्थिक आरक्षण, सांस्कृतिक आरक्षण, हम लोग राजनीतिक आरक्षण भी लेंगे। राजनीतिक आरक्षण मतलब राज्य हमारा है, आरक्षण बाहर का लोग ले रहा है, हम लोग उसको मुखर होकर के 100% आरक्षण हम लोग झारखंड के लोग को देंगे। मतलब 14 सांसद, 81 विधानसभा के हमारे जो मेंबर हैं, हम लोग खाटी झारखंडी को देने जा रहे हैं। और इस बात के बल पर हमारे लोग जो गांव-गांव से, सुदूर वर्ग से है, तालुका से है, जहां से हैं, सब लोग आ रहे हैं और हम लोग एक बहुत बड़ा प्रारूप झारखंड को देने जा रहे हैं जिसका बीज हम लोगों ने बोया है। JSCC की परीक्षा हो रही है 28 तारीख को, क्या लगता है कुछ पड़ेगा असर उस पर? देखिए, एक चीज़ पता है, जो लोग पहले से दर्द में है, पहले से तकलीफ में, पहले से छला जा रहा है, अब मरता क्या हारेगा? अब जब मौत नज़दीक है तो कहावत है हम लोग के यहाँ की, सफलता से बड़ी कोई जीत नहीं और मौत से बड़ी कोई हार नहीं। तो झारखंड के लोग थक हार गए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो JSCC CGL की बात कर रहे हैं, और कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए, चरम पर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको भीतर का बात बता रहा हूँ, लोगों में भीतर से एक रोष है। क्या रोष है? ये फिर हम थोड़ा सा जाएंगे, आप फिर बोलेंगे लंबा ले लिए। देखिए, हाँ, हमारा भी एग्जाम है, इसीलिए वो कष्ट को जो है बता पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरा है सो 4 तारीख को एग्जाम है। देखिए, दिक्कत कहाँ है सो बता रहे हैं।
हमारे जितने भी फोर फादर हुए, एजुकेशन मैडम, आप हजारीबाग और पूरे झारखंड, हालांकि दक्षिणी बिहार का अंग था हमारा, लेकिन जो हमारा एजुकेशन है, हम लोग झारखंड बोलते हैं, झारखंड मतलब जंगल झाड़ का खंड। तो यहाँ पर एजुकेशन है जो मैडम बहुत बहुत लेट से आया, और मात्र 100 साल के हम लोग पैदाइश से पढ़ाई लिखाई के। और आप एक चीज़ मैं बार बार मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग को ग्राफिक्स में मिल गया झारखंड, ठीक है, लेकिन बताइए जो सांसद आज 50 साल पहले से थे उसी का वंशज आज मेरा झारखंड में है, ठीक है। जो ऑफिसर, जो ब्यूरोक्रेट्स आज 50 साल पहले से जो जिनका यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, बंगाल प्रेसिडेंसी, चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी 1912 में हम लोग को बिहार मिला, 36 में उड़ीसा मिला, पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में ही हम लोग आते थे। इवन कि आपको बता दें बांग्लादेश भी उस समय हम ही लोग का प्रेसिडेंसी में था, जिसमें हम लोग झारखंड बिहार में हम लोग आते थे। तो मेरा ये कहना है कि पहले आपको बिहार मिला, फिर उड़ीसा मिला, फिर बांग्लादेश मिला, लेकिन बावजूद इसके उस समय प्रेसिडेंसी में क्या होते थे, बंगाली, बिहार के लोग, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितने भी थे, तो उस समय ऑफिसर डिप्यूट होकर के यहाँ आते थे कमिश्नरिएट में। आपने देखा होगा हजारीबाग में लोग बोलता है ये बंगाली कोठी है, क्यों बोलता है ऐसा? कोई कहे नहीं बोला कि झारखंडी कोठी है। ये सब समझने वाला बात है, क्यों? क्योंकि वो जितने भी उनके लोग थे जो अंग्रेज डिप्यूट किए थे ऑफिसर को, उसी का घर खानदान यहाँ ऑफिसर बना, उसी का घर खानदान यहाँ नेता बना। जी बिल्कुल, एजुकेशन। तो चूँकि एजुकेशन हम लोगों को लेट मिला, इसलिए हम ये बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं, हर जगह लोग पसंद भी करते हैं। हमने बोला कि अपने लोगों को उपेक्षित मत करिए। झारखंड को आर्थिक आरक्षण, यहाँ का नियोजन आरक्षण, यहाँ का पॉलिटिक्स राजनीति का आरक्षण, इसका ज़रूरत है। और सरकार डिप्लोमेटिक होकर के एक रेजोल्यूशन पास करे, लोकसभा में पास करे कि भाई झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ स्पेशल डिमांड्स को ऑक्युपाइड करना है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पीछे हैं। आप सोच के देखिए ना, इतना लेट है हम लोग एजुकेशन में, इतना लेट है एजुकेशन में, कोई इसके बारे में नहीं बात करता है। सिर्फ बोलता है कि झारखंडी लोग को अकल रहेगा तब ना नौकरी मिलेगा। अभी लोग चैलेंज क्या कर रहा है कि सूरज कुमार आप माइक पर बोलते हैं कि सब बिहार और यूपी वाला लोग नौकरी कर लेता है, तो झारखंडी में दम नहीं है क्या? वो लोग नहीं पढ़ता है? पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। बदकिस्मती है, बाप दादा पढ़ा लिखा नहीं था। नहीं क्यों था? क्योंकि कॉलेज स्कूल नहीं था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक महिला भी हमारे साथ हैं जो 6 महीने से लगभग जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? जी, प्रीति राजपासवान। कहाँ से हैं आप? पलामू से। पलामू से। 6 महीने हो गए जेबी कैसे से जुड़े हुए। जी, क्या लगता है उधर से कितने लोग आ रहे हैं? हम लोग तो अभी 8 जन को जो एक्टिव मेंबर हैं वो पहुंच चुके हैं एक दिन पहले, और बस से एक बस है उसमें कुछ एक्टिव मेंबर लोग हैं और कुछ कार्यकर्ता लोग भी हैं। और हम लोग बहुत ये उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं जो हम लोग का पलामू में बाहरियों का जो राजस्व है, वर्चस्व है, वो ख़त्म हो, क्योंकि हम लोग बहुत शोषण में रहते हैं। कि देखिए हम लोग को झारखंड में पूरे 8 से लेकर के 9 जो बिजली उत्पादन जो प्रोजेक्ट है होते हुए भी एक बिजली मतलब बिजली फ्री मिलता नहीं है कहीं भी, कोई भी ज़िले में उठा करके देख लीजिए। और भी देखिए कोई भी रोड टैक्स भी नहीं है, और एजुकेशन में भी बहुत पीछे है। तो एजुकेशन बहुत पीछे होने की वजह से पीछे ही हम लोग पहचान के लिए आवाज़ उठाए 23 साल होने के बावजूद। अच्छा लगता है जेबी कैसेस का 6 महीने पहले क्यों जुड़ी उससे? जो खतियान जो है, जो बाहरी को हटा करके जो हमारे लोग बैठेंगे, अपने लोग तो अपने लोग के बारे में सोचेंगे, इस उम्मीद से हम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं कि कल है 24 तारीख और देख सकते हैं आप तैयारियां लगभग हो चुकी हैं पूर्ण रूपेण। जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष जेबी कैसेस संगठन के हैं और संजय मेहता जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो झारखंडी महापंचायत में एक जो टाइगर हैं वो दहाड़ेंगे। संजय मेहता संबोधित करेंगे अपनी वाणी से। और बहुत हमारे साथ जो है लोग जेबी कैसेस के जुड़े हुए हैं, सबों से बात कर पाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन एक भाई हैं जो मुस्कुराते हुए इस तरफ देख रहे हैं। और गाड़ी पे हाल ही में आपने देखा होगा हर तरफ जो है लोगों को जागृत करने का काम किया था आपने। शॉर्ट में अगर बोलना चाहें आने के लिए लोगों को, या क्यों आना चाहिए उनको यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले सभी को जोहार कहेंगे। और जो हजारीबाग में झारखंडी महापंचायत का जो आयोजन है, जो कार्यक्रम कल है, हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड के जितने भी जनता हैं, चाहे गरीब मजदूर जो भी हैं, युवा बेरोजगार जितने भी हैं, सबको यहाँ पर आएँ,
24 जिला 5 प्रमंडल से इसलिए आए क्योंकि अब हम लोगों को जो विचारधारा है वो विचारधारा कहीं ना कहीं यहाँ के युवा बेरोजगारों को हक अधिकार दिला के रहेगा। और उस विचारधारा को लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं, गांव-गांव में भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो हम लोग झारखंडी महापंचायत के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये संदेश देंगे कि अभी आने वाला समय जो चुनाव है, इसमें चुनाव में कहीं ना कहीं हम लोगों को सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इसको जवाब देने के लिए, उसका रणनीति बनाने के लिए इसके महापंचायत किया जा रहा है। इसलिए सबको आने के लिए हम बोल रहे हैं और इसलिए हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जितना भी हमारा बात को सब सुन रहे हैं, जितना भी समूचे झारखंड वासी के हैं, सबको आइए और सबको आइए। उस दिन कल जो विचारधारा आप लोगों को बताया जाएगा, जो हम लोगों को हक अधिकार का बात है, उस विचारधारा को सुनिए। आखिर ये लड़ाई किसका है? अरे आप लोग जाति धर्म के आधार पर हम लोगों को बांट करके कहाँ तक यहाँ के गरीबों को हक अधिकार को मिल पाएगा? अभी एक से एग्जाम होता है, JSSC का एग्जाम होता है, अभी सुन रहे होंगे क्या हल्ला चल रहा है। लड़का पढ़ेगा कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो ये सब का सोचना है। इसके लिए कल का जो कार्यक्रम है, सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि कल आइए, कल के कार्यक्रम में झारखंडी महापंचायत कार्यक्रम को सफल बनाइए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम महतो जिंदाबाद, नारे लगाते हुए आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। महतो जिंदाबाद। और यहाँ तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई है और JB केसेस को लेकर के कल एक फिर से नए वर्ष में नया आगाज होने जा रहा है। जो आगाज हो चुका है उस चीज का बखान होने जा रहा है यहाँ पे पूर्ण रूपेण। और चूंकि महापंचायत होने जा रहा है तो उसमें कई ऐसी रणनीतियां बनेंगी, उस पर अमल करने की को लेकर के कस्में खाई जाएंगी और फिर JB केसेस संगठन और जो लोग जुड़ रहे हैं उसको आगे ले जाने की और प्रखर करने, बृहत करने की बातें होंगी। और ये हजारीबाग नगवा हवाई अड्डा जो है बिल्कुल टोल प्लाजा के समीप में बाईं तरफ वहीं पे हो रहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर नई किसी खबर, किसी नई सूचना की तरफ लेकर के चलेंगे। शुक्रिया, मैं अपराजिता।